सामने कर लीजिएगा उपाध्याय साहब को भी, और अभिषेक वाजपेयी जी आपसे भी मैं पूछूंगी। देखिए ये बात तो निश्चित तौर पर सत्य है कि देखिए अगर विकास हो रहा है, विकास की बयार अगर प्रदेश में बह रही है तो जनता को वो भा रही है, और अगर जनता को भा रही है तो सरकार बार बार आ रही है, नहीं ना मौका मिल रहा है, तो इस बात को तो आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। अब अगर आप ये कह दें कि लॉ एंड ऑर्डर जीरो, विकास जीरो, इकोनॉमी के तौर पे जीरो, तो फिर जीरो को तो कोई भी एंटरटेन नहीं करता ना अभिषेक जी। अब जनता अगर भरोसा कर रही है तो उसके लिए सरकार मेहनत कर रही है, आप इसे क्यों नहीं मानते हैं? धन्यवाद अर्चना जी। और कहीं ना कहीं अगर आप बात जीरो की कहेंगे तो जीरो के आगे जो संख्या लगी होती है उसी का दम सारा होता है। अच्छा। और जब आप योजनाओं की, जैसे हमारे बड़े भाई ने अभी बोला कि निवेश के दरवाजे खोल दिए, आगे बढ़ाई बहुत सारी चीजें, तो अशोक भाई आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है, और लखनऊ में जब एक नहीं कई बार जब जिन लोगों ने प्रोजेक्ट पे इंटरेस्ट जताया था और इन्वेस्ट किया था, तो बाकायदा डीएम साहब के साथ जब मीटिंग होती है तो उन मीटिंग्स में उनका जो रिस्पांस निकलता है डीएम साहब का, वो जीरो निकलता है। ये आप भी आशुतोष जी अच्छे से जानते हैं और मैं भी जानता हूँ। और कई सारी समस्याओं के रिगार्डिंग अगर कहें तो आज तक कई जगह पे जमीन ही अलॉट नहीं की गई है, और अगर जमीन अलॉट हो गई तो उसके आगे के प्रोसेस ही नहीं हो पाए हैं। एक बात। दूसरी चीज, अभी जब बात कही गई तो मुझे ध्यान आ गया उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ की नगर निगम का, क्योंकि जब वो तुलना हिमाचल प्रदेश और दुनिया भर से कर रहे थे, लखनऊ नगर निगम के पास आज पैसे सैलरी देने के लिए पैसे नहीं है, और जब पैसों की उसको व्यवस्था करनी पड़ती है तब जाकर के पैसे दे पाते हैं। और जो स्वच्छ उत्तर प्रदेश या स्वच्छ लखनऊ का नारा देते हैं, जहां घर घर से गार्बेज उठता है जाकर के, वहां पे कंपनी के लोगों को सैलरी तक नहीं मिल पा रही है। बड़ी जिम्मेदारी के साथ बोल रहा हूं। अभी बात जब अर्थव्यवस्था और सारी चीजों की आती है, जब मार्च का महीना आने वाला होता है तो बहुत सारे रीबजट निकाले जाते हैं ताकि लोगों को जो हमारे पीडब्ल्यूडी है या सिंचाई विभाग है या अलग अलग विभाग हैं, वहां पे बहुत सारे रीअलॉटमेंट किए जाते हैं ताकि और अच्छा काम हो सके। लेकिन आप सब लोगों ने अपने चैनल पे कितनी बार दिखाया है कि काम तो कुछ नहीं होता, बंदरबांट जरूर होती है, और जो धन आया होता है वो खर्च भी नहीं हो पाता उसी मद में, और वो वापस से गवर्नमेंट के पास वाजपेयी साहब ये आपकी लिस्ट में है, हमारी लिस्ट में नहीं है, पहली चीज। और दूसरी चीज देखिए कोहली जी, एक और चीज, आशुतोष जी में थोड़ा चलिए आप एक बार पूरा करिए, फिर मैं शरद जी के पास जाती हूं। अभिषेक जी की बात को आगे बढ़ाता हूं। हाँ। मैं बिल्कुल सिंपल सी बात कहता हूं, मैं टेक्निकल रूप में जाता ही नहीं हूं। मैं कहता हूं कि नोएडा से अगर आपको आगरा जाना होता आज से 10 साल पहले, तो आपको लगता था 6-7 घंटे, और अगर आगरा से और आपको लखनऊ की तरफ जाना पड़ जाता तो कोई साधन नहीं था। बसपा सरकार में यमुना एक्सप्रेस वे बना जिससे कनेक्टिविटी बढ़ी, कहां की? नोएडा और आगरा की। सपा सरकार में लखनऊ एक्सप्रेस वे बन गया, लखनऊ एक्सप्रेस वे बना तो लखनऊ से आगरा से लखनऊ की कनेक्टिविटी बढ़ गई। सड़क के दोनों ओर बहुत सारे प्रतिष्ठान खुले, बड़े बड़े मॉल खुल गए, लोग गए और लोगों ने वहां खरीदारी की, लोगों को दुकानें मिली, रोजगार बढ़ा, खाने के ढाबे खुल गए, रोजगार बढ़ा, लोगों का पेट्रोल बचा, समय बचा, कनेक्टिविटी बेहतर होने के बाद। गंगा एक्सप्रेस वे बन रहा है, योगी सरकार बना रही है। अब आइए नोएडा में जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन गया है। मुझे नहीं पता है अभिषेक भाई अभी वहां गए हों, या उमराव जी गए हों, या कोहली साहब गए हों, या हमारे उपाध्याय जी गए हों। मैं जाता हूं वहां, मैंने रिपोर्टिंग की है। इतना जबरदस्त वहां चारों ओर बहुत सारी कंपनियां आई हैं और उन कंपनियों ने अपने जो है प्रतिष्ठान खोले हैं वहां पर। तो ऐसा नहीं है कि विकास नहीं हुआ है। हाँ, मायने राजनीतिक अलग हो सकते हैं। मैं अपनी बात को एक ही चीज कह रहा हूं कि हर जगह कोई भी एक चीज होती, हर पेज तो टाइट आप नहीं कर सकते। सुधार की गुंजाइश हर जगह रहती है। लेकिन अगर सरकार की तारीफ हो रही है इस बात को लेकर के कि काम आप बेहतर कर रहे हैं, और तारीफ कौन कर रहा है? वित्त आयोग कर रहा है, जो कि राजनीतिक संगठन नहीं है, जो आपको इकोनॉमिकली मजबूत करता है। हाँ ठीक है वाजपेयी साहब।